बात कर रहे थे, और जैसा साइंटिस्ट ने बहुत डिफरेंस है उसमें टेम्परेचर में और चीज़ों में। और दूसरी बात है कि जैसा साइंस बताता है और हम लोगों को पढ़ाया गया है कि सारी गर्मी और सारा प्रकाश सूर्य से उठता है, तो इसके बारे में भी ऑकल्ट साइंस का विचार डिफरेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। और ये विचार अब थोड़ा कुछ साइंटिस्ट समझने लगे हैं कि जो सूर्य से ऊष्मा या गर्मी निकलती है वो वहां से नहीं निकलती है सब पूरी मात्रा में, और ये ऑकल्ट साइंस के थोड़ा सा नजदीक है। सूर्य की दूरी के बारे में भी वैज्ञानिकों में मतभेद है, और केवल एक आकलन करते हैं, उसमें भी कोई निश्चित उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी प्रकार सूर्य में जो धब्बे पड़ते हैं ग्रहण के टाइम में, वो क्या है, उसका क्या प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, इसके बारे में भी साइंटिफिक ज्ञान नहीं है, लेकिन ये प्रभाव पड़ता है। जैसे देखा गया है कि सूरज के जो कोरोना में जो धब्बे पड़ते हैं, उससे उस साल आलू की फसल खराब हो जाती है पृथ्वी पर, आलू की फसल या कुछ और फसल भी होती होंगी। तो इस तरह से जो तमाम चीजें हैं, इवन जो विजिबल सन के बारे में, साइंस के पास बहुत कम ज्ञान है। उसमें से जो लॉ निकलती है सूरज की, जो जब ग्रहण होता है तो कोरोना में एक फ्लेम निकलते दिखाई पड़ती हैं, और वो करीब 1000 मील लंबी और 300 मील चौड़ी बताई गई हैं। लेकिन है क्या और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी विज्ञान को केवल अटकल लगाया गया है, केवल एक आकलन करते हैं। तो संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि वैज्ञानिकों को, आधुनिक वैज्ञानिकों को, जो हमारा दृश्यमान सूर्य है उसके बारे में बहुत कम ज्ञान है। हो सकता है कई सौ सालों बाद जब और इनके अन्वेषण हो और उसकी कोरिलेशन हो तो इसका पता चले और ज्ञान इसमें बढ़े। सूर्य अपनी धुरी पर सर्वदा उसी दिशा में घूमता है जिसमें सभी ग्रह अपनी धुरी में घूमते हैं। जो ऑकल्ट साइंस है वो ये बताती है कि जो नेबुलर सिद्धांत है साइंस का, जो साइंस का नेबुलर सिद्धांत है उसकी परिकल्पना को ऑकल्ट साइंस स्वीकार नहीं करती है, और क्योंकि साइंस बताता है कि जो 7 ग्रह हैं या जितने ग्रह हैं वो सूर्य के केंद्रीय पिंड से निकले हैं। था वो साथ सघन हुआ, और उसमें से सूर्य थोड़ा सा अलग हो गया, इस समय जो सूर्य दिखाई पड़ रहा है, और बाकी सब प्लैनेट भी उसी से निकले, सूर्य से नहीं निकले हैं, और वो भी उसी से निकले हैं। तो सूर्य जो है एक तरह से ग्रहों का पिता नहीं है, उसका अग्रज है, उसका बड़ा भाई है। सब एक ही माँ मन एक ही साथ सब निकले हैं उस नेबुला से, धूमकेतु से। तो जैसे जैसे वो गर्म पदार्थ सिकुड़ता गया, ये ग्रह बनते गए। न तो तारे और न सूर्य पर जो तत्व पाए जाते हैं जिससे उनका बॉडी बना है, वो पृथ्वी से भिन्न है। हालांकि उनकी कोरोना में जो मैटर है वो पृथ्वी का ही एलिमेंट से पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो सूर्य के केवल बाह्य आवरण में हैं, और साथ ही जो उसका क्रोमोस्फेयर है उसमें है, वो उसके जो कोर बॉडी है उसमें नहीं है। सूरज की चमक को किसी जलने की प्रक्रिया से जोड़ना भी गलत है। जैसे साइंस मानता है, हम लोगों को बताया गया है कि सूरज में सब कुछ एक एटॉमिक रिएक्शन हो रहा है, जल रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है जैसा आपने ऊपर बताया, लेकिन ये भी ऑकल्ट साइंस के दृष्टि से ठीक नहीं। हमारे सूर्य का जो विद्युत चुंबकीय पिंड है, जो सूर्य है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैटर से बना हुआ है, आगे हम आएंगे क्या मैटर है, और वो कभी भी एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक कॉर्पोरियल नहीं है, वो एक सुपर इथरिक मैटर का है, और उसमें विद्युत की धाराएं चलती रहती हैं। वह स्वयं कुछ नहीं निकालता, सूर्य से कुछ नहीं निकलता, न गर्मी निकलती है न प्रकाश निकलता। इसलिए यह कहना एक तरह से मूर्खता है कि सौर्य अग्नि का उपभोग हो रहा है और अग्नि धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जैसे साइंस कहता है कि सूर्य में जो गर्मी है, जो जल रहा है, एटॉमिक रिएक्शन हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और सूर्य जो है समाप्त हो जाएगा। इस सिद्धांत को भी ऑकल्ट साइंस नहीं मानता है। जो पॉपुलर साइंटिफिक थ्योरी है
उसमें सूर्य के केंद्र में बहुत अधिक दबाव और सघनता मानी जाती है, घनत्व माना जाता है, जिसके फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। और फ्यूजन माने जो दो एटॉमिक रिएक्शंस होते हैं और हाइड्रोजन परमाणुओं को हीलियम में बदला जाता है, इसी से सारी गर्मी निकलती है, ये साइंस मानता है। उसके लिए सूर्य एक जलता हुआ पिंड है जिसकी मृत्यु निश्चित है। ऑकल्ट साइंस इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है और ये बताता है कि सूर्य एक ऐसा पिंड है जो जलता हुआ पिंड नहीं है, बट एक प्रज्वलित पिंड है, चमकदार पिंड है। और हमारे इस हमारा जो ये सोलर सिस्टम है, ये बाकी सोलर सिस्टम के तुलना में एक छोटी व्यवस्था है और इसमें इसका जो सूरज का जो मैटर है कोई जलने की प्रक्रिया से कम नहीं हो रहा है, उतना ही है जब से ये बना है। इसका जो श्वेत और ज्वलनशील शक्ति सूरज के बिना छत पूर्ति में लगातार निकल रही है, उसमें से आती है, लेकिन सूरज की कोई उसमें क्षतिपूर्ति नहीं होती है। लेकिन कहां से आती है इसको हम लोग भी देखेंगे। सूरज का जो सेंट्रल जो सूरज में जो सेंट्रीफ्यूगल वेलोसिटी है वो पृथ्वी के से 4 गुना अधिक है और जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी पृथ्वी का 1/4 है सूरज पर। सूरज के लेकिन फिर भी जो इक्वेटर वाला पोर्शन है वो बल्ज नहीं है, जैसे पृथ्वी का इक्वेटर बल्ज है, और उसका जो पोल्स है, ध्रुव है, वो भी चपटे नहीं है जैसे पृथ्वी के ध्रुव चमक गए हैं उसके। और इसलिए उसका जो मूवमेंट है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वो भी उसका रिएक्शन जो पृथ्वी पर होता है उससे डिफरेंट है। सूर्य जो है जीवन तत्व से ही बनता है। सूर्य जो है हाईएस्ट जो मैटर है, जो उसको हम जीवन तत्व कहते हैं, उससे बनता है। और ग्रही पिंडों को जो ग्रह है उसको जीवन देते हुए वापस करते हुए इस छोटी हमारी जो सौर सिस्टम है उसमें एक सार्वभौमिक जीवनदाता शाश्वत और अनंत है। वो सारी पूरा प्राण ऊर्जा उससे आती है। यह सौर प्रणाली एक बड़े ब्रह्मांड की प्रणाली है, बड़े और प्रणाली है, जैसे एक आकाशगंगा है उसकी प्रणाली है, और जैसा कि मनुष्य अपने छोटे सौर प्रणाली का एक और छोटा प्रणाली है, सिस्टम है। यह जो सूर्य है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने थोड़ा बहुत अन्वेषण किया है, जो वास्तविक सूर्य है ही नहीं। जैसा बताया गया, जो दृश्यमान सूर्य है उसके बारे में वैज्ञानिकों को बहुत कम ज्ञान है, लेकिन यहाँ और आगे दूसरी बात की जा रही है कि ये तो वास्तविक सूर्य है ही नहीं, किंतु ये केवल आभास है, एक उसका प्रतीक है, वास्तविक सूर्य का प्रतिबिंब है। और वास्तव में आधुनिक जो खगोल वैज्ञानिक हैं, जो एस्ट्रोनॉमर हैं, इस विचार से को समर्थन दे रहे हैं अब धीरे धीरे, क्योंकि वे अब स्वीकार करते हैं कि हमारी जो सौर सिस्टम है वो किसी बहुत दूसरे केंद्र के चारों तरफ घूम रही है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वैसे पूरा हमारा सोलर मंडल, सोलर सिस्टम किसी और केंद्र के चारों तरफ घूम रहा है। ये अब साइंस भी मानता है, और हो सकता है कि वो पूरा बड़ा जो सिस्टम है वो भी किसी अपने से बड़े सिस्टम के चारों तरफ घूम रहा हो। ये अनंत श्रृंखला है और इसके बारे में अभी कोई नहीं जानता। एक सरल भाषा में ये कहा जा सकता है कि सूर्य में एक प्रभाव या शक्ति है जिसको हम अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए उस पर ध्यान करके प्रयोग में ला सकते हैं। और ये जो दृश्यमान सूर्य है उसका एक ढक्कन है जो उससे असली सूर्य छिपा हुआ है, और अगर ये ढक्कन को हटा दिया जाए तो उस सूर्य में इतनी तेज होगी कि पूरा ये सौर मंडल जल के भस्म हो जाएगा। ये चीज अभी वैज्ञानिक को नहीं मालूम, ये ऑकल्ट साइंस में बताया जाता है। जो वास्तविक केंद्र है जिसका दृश्यमान सूर्य, विजिबल सन, केवल एक आंशिक प्रतिबिंब है। आंशिक है क्योंकि जो रियल सन है उसके कई सन उससे कंट्रोल होते हैं, तो ये हमारा पार्ट उसका है, और ये केवल प्रतिबिंब और चिन्ह है। और जो सूर्य है, रियल सन है, उतना सर्वज्ञ, उतना शक्तिशाली है कि यदि एक कोई शिष्य जो है, इवन अडेप्ट जो अभी हाईएस्ट नहीं पहुंचा है, अगर बिना तैयारी के उसके सिद्ध मनुष्य महात्मा हैं, ऋषि हैं, के माध्यम से ही वास्तविक सूर्य से हम संबंध जोड़ सकते हैं। हमारे पूर्वजों में से कोई भी, जिसमें सूर्य के उपासक भी रहे हैं, वो दृश्यमान सूर्य को कभी भी एक देवता नहीं माने हैं, और अदृश्य केंद्रीय सूर्य देव के ही जो उपासना की जाती है उन्हीं को मानते थे। उनको ज्ञान था। साथ ही वो इसमें विश्वास करते थे, जैसा कि आधुनिक विज्ञान सिखाता है, कि प्रकाश और ऊष्मा, लाइट एंड हीट, सूर्य में से निकलते हैं और यही सूर्य हमारे दृश्यमान प्रकृति को जीवन देता है।
इस सूरज में नहीं से निकलते, उस जो रियल सूरज से निकलते हैं। जो फिजिकल सन है वो पूरे सौरमंडल को जलकर राख में बदल जाने से नहीं रोक सकता अगर वो उसको हटा दिया जाए, रियल सन से के सामने से हटा दिया जाए। और इसलिए वैज्ञानिक अवधारणा से विपरीत हमें बताया गया है कि जब तक हमारे इस ग्लोब पर एक भी मनुष्य रहेगा तब तक सूरज बुझेगा नहीं। जब तक एक भी मनुष्य रहेगा तब तक सूरज बुझेगा नहीं। माने जब तक पूरी सारे ग्रह पर सारा जो जीवन धारा चल रही है, 7 राउंड 7 रेसेस पूरी नहीं रहेगी, तभी सूरज और पूरा सौर सिस्टम एक साथ खत्म होगा। उसका अवधि निर्धारित है। कोई भी मर्त्यजीव, कोई भी मॉर्टल उस सूरज को नहीं देख पाएगा जो इस सूरज के मरने के बाद जो असली सूरज दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उस समय सौरमंडल में कोई जीवित प्राणी रहेगा ही। यदि एक पर्दा एक सेकंड के लिए हटा दिया जाए तो सौरमंडल के सारे ग्रह क्षण मात्र में बदलकर राख में हो जाएंगे। जैसा कि एक पौराणिक कहानी में कहा गया है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की एक दृश्य भस्म हो गए थे। वो भी एक एलिगोरिकल कहानी है। इन सब तथ्यों को बताते हुए जो प्रकाश है, लाइट है और जीवन है, ज्ञान है और शक्ति है, ये इस ढक्कन अर्थात दृश्यमान सूरज पर पड़ते हैं। वे असंख्य धाराओं में प्रवाहित होकर नीचे के पूरे मानव समाज को उत्प्रेरित करते हैं, चाहे वो साधक हो या ना हो। जो लाइट है या प्राण ऊर्जा है या जो ज्ञान मिलता है, सूर्य ज्ञान का भी स्रोत माना जाता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान का, और जो शक्ति आती है वो रियल सन से इस पर पड़ती है और ये उसको उसका एक तरह से वोल्टेज थोड़ा कम करता है और उसके द्वारा हमारे पास आती है। जो गुह्य विज्ञान है, कॉल्ड साइंस है, वो जीवन के सार का स्रोत या रहस्य उसी केंद्र में बताता है जो सौर मंडल के मूल पदार्थ का नेवल सेंटर है, क्योंकि दोनों एक हैं। जो रियल सन है उसी में सारा सोर्स है। जो सूर्य सौरमंडल का हृदय है और इसका मस्तिष्क दृश्यमान सूरज के पीछे छिपा है, जहां से संवेदनाएं उस महान देह के प्रत्येक स्नायु केंद्र में रेडिएट होती हैं और जीवन का जो सार है, जो प्राण शक्ति है, उसकी तरंगें प्रत्येक उसकी धमनी और शिरा में प्रवाहित होती हैं। ये इसके अंग और नाड़ी हैं। जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारे उपग्रह हैं, ये समझिए उसके अंग हैं पूरे सौर सिस्टम में। इसमें जो भी प्राणी हैं उनकी जो जीवन शक्ति है उसी रियल सन से निकल के और जो विजिबल सन है उसके थ्रू आती है। सूर्य जो है, जो प्राण की शक्ति भेजता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह से है, वो जितना भेजता है वो करंट वापस जाती है। जैसे हमारा जो हृदय है, जो खून को, रक्त को सारी धमनियों में भेजता है, फिर सारा रक्त जीवन ऊर्जा देते हुए अंगों को फिर वापस पहुंचता है शिराओं के माध्यम से, वेन्स के माध्यम से। उसी प्रक्रिया की तुलना की गई है। यह जो प्राण द्रव है, जो लाइफ एनर्जी है, लाइफ फ्लूइड है, उसका लगातार प्रवाह होता रहता है पूरे सौरमंडल में। और जैसे मनुष्य का हृदय सिकुड़ता है हर एक सेकंड में, सूर्य भी, इवन विजिबल सन भी सिकुड़ता और फैलता है। केवल उसका सिकुड़ने फैलने का जो पीरियड है वो करीब 11 साल का है। हमारा मनुष्य का हृदय 1 साल का है, उसका 11 साल का है। इसी तरह से सारी जो प्लैनेट भी सिकुड़ते हैं, हमारी पृथ्वी भी सिकुड़ती फैलती है, क्योंकि सभी एक लिविंग बॉडीज हैं। जो रिथमिक धड़कन होती है पूरे प्रणाली में होती है, और जो सौर हृदय है, जो हृदय है पूरे सौर मंडल का, उसमें जो धब्बे पड़ते हैं उसी समय पड़ते हैं जब वो सिकुड़ता है, जब प्राण वापस आता है। और ये बताया गया है कि अगर मनुष्य के जो हार्ट है उसका भी हम एक सूक्ष्म चित्र बनाएं, एक्सरे जैसा कुछ करें, उस समय जब हृदय सिकुड़ता है तो उसमें उसी तरह धब्बे दिखाई पड़ेंगे जैसा सूरज में दिखाई पड़ता है सिकुड़ते वक्त। प्लेटो ने कहा कि ईश्वर ने एक आग जलाई जिसको हम लोग सूरज कहते हैं, और जो प्रकाश या ऊष्मा का कारण नहीं है। ये प्लेटो भी कहते हैं कि ये जो सूर्य है ये प्रकाश और ऊष्मा का कारण नहीं है, किंतु एक केवल फोकस है या लेंस है जिसमें से होकर प्राथमिक प्रकाश की किरणें मूर्तमान होती हैं और सभी संबंधित शक्तियों को उत्पन्न करती हैं। जो केंद्रीय सूर्य है में अरबों सौर मंडल होते हैं,
जो सेंट्रल सौर मंडल, हमारा सूर्य नहीं, जो केंद्रीय सौर है उसमें अरबों सौर मंडल होते हैं। 2 प्रकार की अग्नि है और गुह्य विश्व में इसमें विभेद किया गया है। पहली शुद्ध है, अरूप है, अग्नि है, जो आध्यात्मिक सूर्य में छिपी हुई है, जो आध्यात्मिक साधना में बहुत ऊपर होते हैं वही उसका प्रभाव को महसूस कर पाते हैं, उनके को आता है और उसको त्रियामी कहा गया है। जबकि व्यक्त विश्व की जो अग्नि है वो 7 आयामी है। तो वो आध्यात्मिक अग्नि है और हमारी जो यहाँ पर जो गर्मी मिलती है वो एक कॉर्पोरेशियल अग्नि है, गर्मी है पूरे ब्रह्मांड हमारे सौर मंडल में। सूर्य स्वयं में आध्यात्मिक सूर्य का केवल एक प्रतिबिंब है, जैसा पहले बताया गया, और सभी पिंडों का आदर्श है। वेदों में इसको लोक चक्षु या संसार का नेत्र कहा गया है सूरज को, हमारे वेदों में। और यह 3 प्रधान देवों अग्नि, वायु और सूर्य में से एक है। वेदों में 3 मेन देवता माने गए हैं, अग्नि, वायु और सूर्य। कहीं कहीं इंद्र का भी नाम आ जाता है सूर्य की जगह। और उनके जो 7 घोड़े का उपमा दी गई है, 7 घोड़ों से खींचते हुए बताया गया है, या 7 सिर वाले एक घोड़े से खींचते हुए वर्णित किया गया है। तो ये 7 घोड़ों से जो उपमा है, इसका मतलब जो 7 ग्रह हैं उससे संबंधित 7 मेन जो ग्रह हैं, और जो 7 एक ही घोड़े में जो 7 सिर की उपमा दी गई है, उसका मतलब है कि ये 7 जो ग्रह हैं इनका सोर्स एक ही है, माने शक्ति एक ही है, वो स्पिरिचुअल सन। केंद्रीय सूर्य में हमारा जो उपग्रह है पृथ्वी अपने अदृश्य तत्वों का एक ठोस देह मात्र है। जैसे हमारी 7 पृथ्वियां हैं, हम सब लोग पढ़े हैं, चेन ऑफ दी 7 ग्लोब्स। इसी प्रकार जो सूर्य है उसके भी 7 पिंड हैं। जो दृश्यमान सूर्य है उसके अलावा उसके 6 और पिंड हैं। और इसी तरह जितने भी ग्रह हैं सब एक चेन ऑफ ग्लोब्स में हैं, सभी की रचना उसी प्रिंसिपल बनाई गई है। और हमारा जो ज्ञान की पुस्तक में कहा गया है कि केंद्रीय सूर्य के प्रभाव से फोहत जो है, जो मूल धातु है, कॉस्मिक डस्ट है, उनको इकट्ठा करता है, उनको पिंडों के रूप में संकुचित करता है और उसमें जीवन प्रवाहित करता है। फोहत अपने द्वितीय पक्ष में सौर ऊर्जा है। फोहत जो है पूरी एनर्जी है और वही सौर ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है, वही इस संसार में इलेक्ट्रिसिटी के रूप में पैदा होती है, जिसको हम देखते हैं, जिससे सारा काम होता है। प्रकृति का जंतु आत्मा या विद्युत, भारत में फोहत ही प्रथम ईश्वर के प्रारंभिक चरित्र में विष्णु या सूर्य से संबंधित है। फोहत को ये बता रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में विष्णु कहा गया है। हमारे संसार में और इसके बाहर भी जो मैटर है वो 7 आयामी है, हम सभी जानते हैं। 7 प्लेन्स हैं, 7 स्टेट्स हैं, और इसकी प्रत्येक अवस्था या तत्व 7 डेंसिटीज की बनी हुई है, माने 7 सब प्लेन्स हैं हर एक प्लेन में। सूर्य अपने दृश्यमान प्रतिबिंब में जो उसकी यूनिवर्सल प्रेजेंस है, उसकी उच्चतम अवस्था की 7वीं की पहली या निम्न अवस्था को दर्शाता है। जो विजिबल सन है, वो जो हमारा प्लेन है, 7 प्लेन का मैटर, उसका जो फर्स्ट है और उसका जो सबसे 7वीं सब प्लेन है, माने आदि जो मैटर है आदि प्लेन का, उसका 7वें सब प्लेन से बना हुआ है। और जो आध्यात्मिक सन है, जो इसके पीछे जो स्पिरिचुअल सन है, जो रियल सन है, वो 5वें मैटर से बना है। इससे 4 सब प्लेन का उसका मैटर इससे कम घना है। सभी केंद्रीय भौतिक या वस्तु जो ऑब्जेक्टिव सूर्य हैं, अपने पदार्थों में सांस के प्रथम जो तत्व है उसकी निम्नतम अवस्था से होते हैं, माने जो ब्रेथ है, लाइफ है, उसकी निम्नतम अवस्था में होते हैं, जो दृश्यमान सूर्य होता है। और जो स्पिरिचुअल सन है वो 4 स्टेट और ऊपर होता है। कि हमारे सौर मंडल के सभी जीवंत और वर्तमान शक्तियों का हृदय और सांचा है। यह वो गिठली है जिसमें सभी शक्तियां अपनी चक्रीय यात्रा में निकलती हैं और परमाणु अपने कार्य के कर्तव्य करने के लिए क्रियाशील कर दिए जाते हैं, जो उससे ऊर्जा निकलती। वे 7 मुख्य शक्तियां हैं जिसको किरणें कहते हैं। जो सूर्य की 7 किरणें कहा गया है, 7 घोड़े कहा गया है, वो 7 मेन शक्तियां हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 7 टाइप ऑफ एनर्जीज जो पूरे संसार में हैं, उसके द्वारा निकलती हैं। और ये जो
और प्रलय के समय में वो सातों शक्तियां वापस खींच ली जाती हैं, जैसे हमारी फिजिकल डेथ के समय प्राण शक्ति बाहर खींच ली जाती है। 3 बार जो हर्मेस हुए थे, जो ग्रीक और इजिप्शियन फिलोसफर, या उनको देवता भी कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि सूर्य द्वारा जीवन का सतत निर्माण होता है, लगातार निर्माण हो रहा है। जैसा उसका प्रकाश कोई चीज उसको रोकती नहीं, न सीमित करती है, उसी तरह सूर्य से जो जीवन आ रहा है, जो जीवन की धारा चल रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता जब तक इस सौर मंडल का जीवन है। टी सुब्बाराव ने अपनी भगवत गीता की वार्ता में ईश्वर को सूर्य से तुलना किया है, जिसके द्वारा प्रकाश और ऊष्मा रेडिएट होती है, किंतु जिसकी शक्ति, प्रकाश और ऊष्मा, हाइलाइट और गर्मी और हीट किसी अज्ञात अवस्था में आकाश में रहते हैं, और यह एक अंध सूर्यों की तरह केवल दिन का एक दीपक नहीं है, किंतु एक देवता का स्थान भी है। देवता का स्थान जो सौरलोगास है, उसका स्थान है। केपलर के अनुसार, केपलर एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने ये सिद्धांत बनाए थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। उन्होंने कहा कि सूर्य एक बहुत बड़ा चुंबक है, मैग्नेट है। इसको अब कुछ वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि वही वैज्ञानिक तो पहले से मानते थे कि सूर्य जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। वो एक फ्यूजन, एटॉमिक फ्यूजन नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और उसकी जो मैटर है, उसका गुण है कि जब जो उसका केंद्रीय सूर्य उससे प्रकाश आता है, वो चमक उठता है। जैसे आप देखते हैं कि जब रात में सड़क पर चलते हैं, जो डिवाइडर में मैटर होता है वो खुद नहीं चमकता, हमारी कार की लाइट से उसकी चमक निकलती है। तो उसी तरह हम सोच सकते हैं कि सूर्य जो दृश्यमान सूर्य है, वो एक ऐसे मैटर से बना है जो सूक्ष्म मैटर से, जिसको हम अपनी भाषा में एथरिक कह दें, या उससे भी बहुत कम घने मैटर से, जिसका गुण है कि उस पर जो केंद्रीय सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है तो चमक उठता है। स्वयं में वो किसी जलने की प्रक्रिया से नहीं चमकता। सौर पदार्थ जो है वो एक तरह से इमेटीरियल मीन्स वो जो हमारे जो पृथ्वी पर मैटर उससे नहीं बना हुआ है, वो मैटर किसी और अवस्था का है जिसको अभी विज्ञान नहीं जानता। सूर्य की शक्ति का पुनः पूर्ति होना और ग्रहों की गति लगातार चलती रहती है। माने सूर्य की जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो कम नहीं होती है, वो बाहर निकलती है, अंदर जाती है। जैसे हमने बताया हृदय से रक्त बाहर निकलता अंदर आता है, वो कभी कम नहीं होती, हमेशा एक बैलेंस स्टेट में रहती है। जो ऑकल्ट साइंटिस्ट हैं, जो फिलोसफर हैं, वो इसको एक तरह से शक्ति कहते हैं। जो केपलर का ये सिद्धांत है, ये पॉइंट है, ये गुह विज्ञान के नजदीक है। केवल वो आत्मा की जगह शक्ति लाते हैं। उन्होंने कहा कि उसमें आत्मा है जो शक्ति निकालती है। एक महान वैज्ञानिक जो मेटकॉफ ने कहा है कि ईथर जो भी उसकी प्रकृति हो, सूर्य या सूर्यों से है, वो मेटकॉफ कहते हैं कि ईथर है वो सूर्य से निकलता है। गुह विज्ञान जो ऑकल्ट साइंस है, इस कथन को उल्टा करता है और कहता है कि सूर्य और सभी सूर्य ईथर से हैं, ईथर से बने हैं। जब ईथर से बने हैं जो बात करते हैं वो ईथर नहीं जो गैस के ऊपर है। जो हमारे गैस के ऊपर जितने मैटर है उसको एक कॉमन भाषा में ईथर कह दिया गया है। तो सूर्य का जो बॉडी जिस ईथर से बना है वो हाईएस्ट प्लेन का ईथर है, समझिए। ईथर भी 7 आयामी है। और एल्गोरी में आकाश जो आदित्य है, जो हमारे वैदिक वेदों में जो आदित्य का शब्द आता है, देवों की माता मानी गई है, वो आकाश है, स्पेस है, और वही सभी का की माँ है। सूर्य भी उसी से निकला है और उसी को इसलिए देव मातृ कहा गया है। स्पेस से ही सब कुछ निकलता है, स्पेस ही अदिति है, अदिति माने अनलिमिटेड, और इसीलिए उसको देवों की माँ कहा गया। सौर मंडल, सौर प्रणाली में सूर्य उसकी बुद्धि का वाहन है। ये जो स्पेस है उसके भी 6 आयामी है, 6 आयाम है, 6 प्लेन है। तो सूर्य है उसकी बुद्धि है, 6वां प्रिंसिपल है, इसलिए 6वां तत्व है। ब्रह्मांड में सभी सूर्य और हमारा सूर्य भी आकाश के काम रूप है। अभी यह तुलना करें 7 प्रिंसिपल से। जो दृश्यमान सूर्य है वो 4थे प्रिंसिपल के बराबर है, जो हमारा बॉडी का काम प्रिंसिपल है। जब सूर्य को केवल अपने ही राज्य में देखते हैं, जब सूर्य का स्वयं एक अलग से देखते हैं, तो अपने वो 7 प्लेन में सबसे अधिकतम तत्व अवस्था में है।
इस तरह जो 7 प्लेन होते हैं ये भी रिलेटिव हैं, ये किस अवस्था में हम देख रहे हैं। जैसे हमारी, आप जानते हैं हमारी जो स्पिरिट है हमारे लिए हाईएस्ट है, बट वो कॉस्मिक प्लेन में तीसरी हो जाती है, चौथी हो जाती है, इस तरह से होता है। जो एक एल्वी फ्रांसेल साइंटिस्ट वो कहते हैं जो आकाशीय पिंड हैं उनमें आकर्षण वास्तव में विकर्षण होता है। जैसे ये भी थोड़ा सा साइंटिफिक सिद्धांत के प्रचलित साइंटिफिक सिद्धांत से अलग जा रहा है। प्रचलित साइंटिफिक सिद्धांत कहता है कि सारे पिंड और सूर्य ग्रेविटेशन फोर्स से एक बैलेंस में है। यहाँ कहा जा रहा ऐसा नहीं है, वो रिपल्सन फोर्स होता है। सूर्य लगातार ग्रहों को बाहर फेंकता रहता है और वो जो ग्रह जब इस स्थिति में आ जाते हैं कि वहां से अब उसकी रिपल्सन पावर क्षीण हो जाती है, तब वो अपने घर में स्थित होते हैं। जैसे ही वो फिर आगे पूछते हैं, जैसे मूवमेंट में सारा आगे पीछे होता है, जैसे फिर नजदीक आएंगे फिर वो बाहर फेंक दिए जाएंगे बाय रिपल्सिव फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो केंद्रीय आध्यात्मिक सूर्य से 7 विशेष किरणें रेडिएट होती हैं, उसी प्रकार सभी सिद्ध और ध्यानी चौहान 7 श्रेणी में बांटे जाते हैं, जैसा हम जानते हैं। और उनमें से प्रत्येक दिव्य विज्ञान के 7 व्यक्त रूपों में से एक से मार्गदर्शित होता है। ये 7 रेस की बात की जा रही है कि जो 7 रेस के बींग्स हैं, हमारे एडेप्ट हैं, हम लोग हैं, ये 7 रेस प्राइमरी उसी सूर्य की 7 रेस से संबंधित हैं। गुह विज्ञान, ऑकल्ट साइंस साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वैज्ञानिकों के सभी बल जो फोर्स हैं या पावर्स हैं, वो उसका स्रोत सौर प्रणाली के एक सामूहिक जीवन या प्राण शक्ति में है। वह जीवन एक सार्वभौमिक जीवन के आयामों में से है। जो सूर्य से हमें प्राण ऊर्जा मिलती है वो भी एक कॉस्मिक प्राण ऊर्जा का एक हिस्सा है, यहाँ बताया जाए, वो भी एक उसका पार्ट है। सूर्य जो है वो प्राण विद्युत, इसको अब कहा जा रहा है वाइटल इलेक्ट्रिसिटी, प्राण विद्युत, वह जीवनदानी तत्व से भरा हुआ है। सूर्य का भंडार है। और पुरानी सांकेतिक प्रथा में जो आध्यात्मिक सूर्य है उसको मुख्य अवतार और 7 उच्चतम अवतारों को भेजता है। ये माना गया है कि जो अवतार आते हैं या जो पैगंबर आते हैं, ये जो आध्यात्मिक सूर्य है उसी के एक सिस्टम से आते हैं, मानी उसी की जो व्यवस्था है उसी की प्रेरणा से निकलते हैं। जब वो देखता है कि सौरमंडल में ऐसे लोगों की आवश्यकता है, इसी को मैडम ब्लॉस्की कहती हैं कि जो उसको विष्णु नाम दिया उन्होंने, जो महाविष्णु है, पर वो कहती हैं ये वो विष्णु नहीं जिसको हिंदी लोग पूजा करते हैं। सारे अवतार उन्हीं से कनेक्टेड होते हैं और एक वो बहुत बड़े ध्यान चौहान भी हैं इसको, इस सिस्टम के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए। एक जो मॉर्टल मनुष्य है उसका जो भौतिक शरीर है, उसका जो 7वां तत्व है, जो आत्मा है, स्पिरिट है, उसका सारा निवास है। सारी जो बॉडी हम जानते हैं, और अपने स्वर्ग में, अपने आदर्श में जितना वो निकट होगा अपनी आत्मा के, उतना ही अच्छा होगा। संकल्प के प्रत्येक प्रयास द्वारा जिससे मनुष्य अपने को शुद्ध करते हुए अपने इष्ट देव की ओर बढ़ता है, अपने इष्ट देव ने उसी आत्मा की ओर, और नीचे की किरणों में से एक मनुष्य के आध्यात्मिक उच्चतर अवस्था की ओर ले जाती है। जैसे जैसे आदमी आध्यात्मिक साधना में ऊपर बढ़ता है, वो अपने पहले उच्च मन को हायर मन से मिलाता है, और फिर उसका जो ईगो है हायर मन बुद्धि से मिलता है, बुद्धि आत्मा से मिलती है, और फिर आगे निकलती है, और जो हाई सेडप्ट हैं वो अनुभव कर पाते हैं आध्यात्मिक सूर्य का। आध्यात्मिक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को जीवन देता है। अब देखिए इसमें कई शब्द आए हैं, आध्यात्मिक, केंद्रीय, इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे बाद में। आध्यात्मिक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को जीवन देता है। जैसे अदृश्य ईश्वर अपने 7 श्रृंखलाओं के साथ एक शक्ति बनाता है जो एक अंतरीय और अदृश्य शक्ति होता है, उसी प्रकार रूपों के संसार में सूर्य और 7 मुख्य ग्रह दृश्यमान और क्रियाशील क्षमता बनाते हैं। जैसे जो हमारा फॉर्म का वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, उसमें जो विजिबल सन है उसके द्वारा जो एनर्जी भेजी जा रही काम कर रही है, और जो हमारे हायर प्रिंसिपल है, जो हमारी आत्मा है, बुद्धि है, हायर मनस है, उसमें जो स्पिरिचुअल सन है उसका जो एनर्जी उसके लेवल पर काम कर रही है। इसलिए जो हम सूर्य का ध्यान करते थे, जब बताया गया हमारे पूर्व, चाहे भारत में, इजिप्ट में, तो उनको मालूम था कि वो ध्यान कर रहे हैं वो आध्यात्मिक सूर्य का, न कि दृश्यमान सूर्य का। जो कॉस्मिक एस्पेक्ट है उसमें चंद्रमा
को एक फीमेल जनरेटिव शक्ति माना गया है और सूरज को मेल जनरेटिव शक्ति माना गया है। इसलिए चंद्रमा का संबंध स्त्रियों के प्रजनन शक्ति से, प्रजनन प्रणाली से संबंध है। जो प्रारंभिक भौतिक मनुष्य या उसकी देह का पिता सूरज में वर्तमान द्वारा विद्युत तत्व है। ये ज्ञान के श्लोक में आया है, ज्ञान के श्लोक में कि मनुष्य में जो ब्रथ दिया वो सूर्य ने दिया, ब्रथ माने प्राण शक्ति, वो सूर्य ने दिया जब मनुष्य का निर्माण शुरू हुआ। व्यक्ति संसार के परे आत्मा अपने परम एकत्व में एक ज्वलनशील श्वास है और उसी से सारे जो बीज, सारे जो प्राणी हैं इस जीवन शक्ति को प्राप्त करते हैं। और ये तीन जो मुख्य देव माने गए हैं, अग्नि, वायु, सूर्य, उसके माध्यम है उस पूरे जीवन शक्ति को देने में, पूरे सिस्टम में। जो अपने है एक कहानी आती है कि जो सूरज का तेज बहुत ज्यादा है और वो विश्वकर्मा के दामाद हैं और विश्वकर्मा की पुत्री से उनका विवाह हुआ है। तो उनकी पुत्री ने विश्वकर्मा से कहा अपने पिताजी से कि सूरज की जो तेज इतना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो सूरज ने उनको अपने मशीन पर रख करके उनका जो तेज को काट दिया। इसका बताया गया है कि ये एल्गरी है। इसका मतलब है जो अडेप्ट होता है उसकी जो भौतिक चमक है, जो फिजिकल उसके अट्रैक्शंस हैं, उसको कम कर दिया जाता है जब वो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है। और मिस्र के लोग सूरज को पिता और चंद्रमा को माता कहते थे और उनका पता थात था, जो जिसको मरकरी कहा गया है। उसी को ओसिरिस, आइसिरिस और थात के रूप में उनकी कहानियों में है, बुक ऑफ डेड में है। प्राचीन लोग जानते थे कि पृथ्वी और उसका बर्ताव, उसका बिहेवियर प्राचीनतम अवस्था से कई बार बदला है। जैसे हम सभी ने पढ़ा है, इवन साइंस में भी और सीक्रेट डॉक्ट्रिन में भी, कि पृथ्वी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कई बार बदला गया है। जैसे इसमें 7 महाद्वीप हैं, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। आपने पढ़ा है अटलांटिक महाद्वीप था, वो डूब गया। इस तरह से कई बार बदला है। पृथ्वी का धुरी का झुकाव और पृथ्वी की जो सूर्य से रिलेटिव जो उसका डिस्टेंस है और झुकाव वो बदलता रहता है और इसलिए सूर्य की स्थिति बदलती रहती है। एक जो स्कैंडिनेवियन के जो मिथक हैं उसमें कहा गया कि सूर्य कभी दक्षिण में उगता था और बर्फ से जो इसमें जमा हुआ क्षेत्र पूरब में था। जैसे उसमें कहा गया जो नॉर्थ पोल उसमें ईस्ट में हुआ करता था और सूर्य दक्षिण में उगता था। तो ये उसका एक तरह से संकेत करता है कि सूर्य की जो स्थिति है पृथ्वी के तुलना में, उसके रिलेटिव में, वो बदलती रहती है। बदलने का टाइम बहुत लंबा होता है जिसको एक मनुष्य कई जन्मों में नहीं देख पाता। चंद्रमा पृथ्वी की प्रकृति के गुहे पक्ष का मार्गदर्शक है, जबकि सूर्य व्यक्ति जीवन का नियंत्रक और कारक है। अब ये विजिबल चंद्रमा और सूर्य की बात कर रहे हैं। जो विजिबल मून है वो हमारे जो गुहे पक्ष है, माने साइको-मेंटल स्टेट का वो अफेक्ट करता है और सूर्य जो प्राण ऊर्जा से सीधे हमारी फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करता है। ऋग्वेद की ऋचाओं में जो ऋचाएं हैं उसमें सूर्य को 7 किरणों को प्रत्येक ग्रह श्रृंखला के 7 संसारों, स्वर्ग और पृथ्वी की 7 नदियों के समानांतर कहा गया। जो हमारी ऋचाएं हैं ऋग्वेद भी, उसमें सूर्य की जो 7 किरणें हैं उनको 7 नदियों की उपमा दी गई है, 7 संसारों की उपमा दी गई है। और जैसा हमने बताया कि वो 7 जो किरणें हैं उससे ही 7 तरह के जीवन होते हैं। जो 7 ग्रुप ऑफ ह्यूमन सोल पहले लाए गए पृथ्वी पर चंद्रमा से, वो भी इसी 7 किरणों से अलग अलग संबंधित हैं। वैश्विक जो समझ है विष्णु के रूप में, वो पहले व्यक्त होता है या उत्पन्न होता है और जब ये पदार्थ में गिरता है तो सेल्फ कॉन्शियसनेस में विकसित होता है। यह सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव में होता है। जैसा कि शंकराचार्य कहते हैं, चंद्रमा मन है और सूर्य समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। सूर्य और चंद्रमा हमारे इस जो प्लैनेटरी वर्ल्ड है इसके देवता हैं और इसलिए शंकराचार्य आगे कहते हैं कि मानव समझ मनुष्य अंगों से संबंधित है। वो भी रूपक है कि सूर्य जो है हमारा जो अंतर्दृष्टि, जो इनसाइट है, उससे उसका एक देवता है और जो चंद्रमा है वो हमारे जो एक्स्ट्रोमेंटल
प्लेन है उसका उससे उसका संबंध है। जो रियल मनुष्य है वो उसका ये भौतिक देह रियल मनुष्य नहीं, जैसा हम सभी जानते हैं। इसी तरह वास्तविक सूर्य भी सदृश्य है, ये हमने पहले देखा। ये जो गायत्री मंत्र है उसकी एक व्याख्या डब्ल्यू.क्यू.जे ने एक तरह से की है। उसका एक डब्ल्यू.क्यू.जे जो हमारे ब्रॉड्सकी के समकक्ष थे, समकालीन थे, वो भी बहुत ही ऊंचे इतिहासविद थे। उन्होंने कहा है कि तुम गायत्री मंत्र की व्याख्या कि तुम जो संसार को संरक्षण देते हो सूर्य को, जिससे सभी निकलते हैं और जिसमें सभी वापस समा जाते हैं, उस अपने पर्दे को हटाओ, जिससे तुम जो स्वर्णिम प्रकाश है ढक्कन को हटाओ और जिससे तुम्हारा चेहरा दिखाई पड़े। ये जो ईशा उपनिषद में एक मंत्र भी इस तरह का, तो उसका जो साधक है वो कह रहा है कि जो ये विजिबल सन का जो ढक्कन है वो हटे तो हम रियल सन को देख पाएंगे। लेकिन जब ये बात की जा रही है तो रियल सन को इन आंखों से देखने की बात नहीं की जा रही है, इस फिजिकल बॉडी से देखने की बात नहीं की जा रही है, तो जल जाएगी। एक आध्यात्मिक अनुभव की बात की जा रही है कि उसका मतलब यह है कि हम इस जो विजिबल सन है उसको न मान लें ओरिजिनल आध्यात्मिक सोर्स, और उसके पीछे जो है उसको माने, उस पर ध्यान कर अगर करना है तो। मनुष्य द्वारा पर्दा हटाने का इस मंत्र में जो आह्वान है वह मनुष्य की पुकार है, जो वो अनुभव करता है कि उससे कुछ छिपा हुआ है और उस छिपे हुए शक्ति को वो अपने अनुभव करना चाहता है, तब वो इस तरह का मंत्र कहता है। सूर्य प्रकाश और अग्नि के साथ ईश्वर का एक स्वाभाविक प्रतीक है और यह अग्नि और प्रकाश से अलग नहीं है। थियोसॉफी बताती है कि सूर्य में चंद्रमा का या अन्य तारों की अपेक्षा अधिक प्रकाश और ऊष्मा नहीं है। थियोसॉफी में बताया कि सूर्य में जो प्रकाश या गर्मी है जो दिखाई पड़ती है, जो अनुभव करते हैं, वो हमारे पृथ्वी या अन्य ग्रहों से अधिक नहीं है। सूर्य की जो 7 रहस्यमय किरणें और सौरमंडल में व्याप्त हैं, उसके आपसी संबंधों से कई शक्तियां जैसे प्रकाश, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडिएशन उत्पन्न होते हैं। यहाँ का जो उसकी जो 7 किरणें निकलती हैं, उससे जो एटमॉस्फेयर में रिएक्शन होते हैं, एटमॉस्फेयर जो मैटर है, जैसे घर्षण होता है, उससे सारी शक्तियां पैदा होती हैं, चाहे लाइट हो, चाहे हीट हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या रेडिएशन हो। ओरिजिनल में मूल रूप में वहां से कोई गर्मी या वो नहीं निकलती। एक जगह और कहा गया है कि सूर्य पर उतनी ही गर्मी है जितना चंद्रमा पर है या जितना पृथ्वी पर है। इसका मतलब यह है कि जैसे हम बताया था कि अगर सूर्य को उड़ जाए तो उसकी गर्मी से जल के भस्म हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं होगी इस सिद्धांत के अनुसार। वहां पहुंच जाएगा लेकिन उसकी जो चमक है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसलिए उसको नुकसान हो जाएगा, इवन विजिबल सन के बाद। हमारा जो विजिबल सन है वो जीवन ऊर्जा का स्रोत है और वह ऊर्जा उसमें से रेडिएट होकर के उसके सिस्टम में प्रत्येक चीजों को जीवन देती है, संरक्षण देती है। लेकिन आध्यात्मिक सूर्य है जिसका जो 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 स्पिरिचुअल सन है, जिसका विजिबल सन एक छाया मात्र है, वो हमारे जीवात्माओं के अंदर के संसार में अपना रेडिएशन फैलाता है और हमारी आध्यात्मिक जीवन ऊर्जा, माने जो हमारी आध्यात्मिक प्रिंसिपल है, बुद्धि और क्योंकि हर एक बॉडी में प्राण शक्ति होती है, तो हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, बुद्धिक बॉडी, आत्मिक बॉडी, उसमें जो प्राण ऊर्जा है उसमें आध्यात्मिक सूर्य की शक्ति निकल रही है। इसका मतलब यह जो आध्यात्मिक सूर्य है वो हमारे आध्यात्मिक चेतना की गहराइयों में चमकता है और जैसे भौतिक सूर्य हमारे शरीरों में चमकता है। यही जो स्पिरिचुअल सन है प्रत्येक मनुष्य में सुषुप्त दिव्य तत्व है। जो हमारा ईगो, जो हमारा मोनाड है, वो सीधे इस आध्यात्मिक सूर्य से संबंधित है। यही प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य है कि इस सत्य को जाने और अपने अपने स्व को, सेल्फ को उस डिवाइन सेल्फ के साथ विलय करे, जिसके द्वारा वो ब्रह्मांडी विकास में प्रारंभ में पहले रेडिएट किया गया था। अपने जीवन के स्कूल में लंबे अनुभव और अनुशासन द्वारा आध्यात्मिक पुनर्मिलन की तैयारी करना ही मानव व्यक्तित्व का उद्देश्य है। हमारे अंदर 2 प्रकाश हैं, जैसे 2 अग्नियां हैं। पहला इंद्रियों और मन का प्रकाश है। इंद्रियों और मन का प्रकाश है, इसकी ऊर्जा की बात की जा रही है, उसका जो समझ है बात की जा रही है। जो प्राण ऊर्जा और स्वाभाविक काम जो दृश्यमान भौतिक सूर्य से मिलती है उसके द्वारा पोषित होती है। यह व्यक्तित्व का अस्थायी मॉर्टल लाइफ है। जो हमारा मॉर्टल जीवन है, पर्सनालिटी है, उसकी सारी ऊर्जा कहा जा रहा जो विजिबल सन है उससे निकल रही है।
और जो हमारा जो इमॉर्टल है, जो इंडिविजुअलिटी है, उसकी ऊर्जा आध्यात्मिक सन से आ रही है और इसीलिए उसका मृत्यु नहीं होती। यह पहला वाला निम्न प्रकाश है जो अंधेरा है, दूसरा वाला प्रकाश उच्च प्रकाश है जो हमेशा चमकता रहता है। यह केंद्रीय आध्यात्मिक सूरज का प्रकाश है जो सभी जीवनों की विद्युत अग्नि है, वही रियल वाइटल इलेक्ट्रिसिटी है जो सबको जीवन देती है, ऊपर से नीचे तक, हाईएस्ट अडेप्ट तक, आध्यात्मिक पुरुषों तक, ईश्वर तक, देवताओं को, ध्यानी चौहान को। यह अमरत्व का प्रकाश और जीवन है और केवल यही हमारी मुक्ति का सहारा हो सकता है। यह कहा गया है कि भौतिक अग्नि सन्यासी के देह को जलाकर राख कर देती है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान की जो अग्नि है उसके सारे निम्न तत्वों को कचरा बना देती है, कचरा बना के उसको जला देती है और उसको अमरत्व प्रदान करती है। केवल आध्यात्मिक अग्नि ही मनुष्य को एक दिव्य परिपूर्ण अस्तित्व प्राणी बना सकता है। तो ये जो बिंदु रखे थे हमने सूरज के बारे में, उसका संक्षिप्त वर्णन, बहुत विस्तार से वर्णन है, कई चैप्टर में वर्णन है। इसका एक सारांश हमने आपके सामने प्रस्तुत किया और इसमें दो चीज मुख्य बातें आएंगी। जो विजिबल सन है वो रियल सन नहीं है। जो विजिबल सन से एनर्जी मिल रही है, चाहे गर्मी हो या प्रकाश हो, वो वहां से नहीं निकल रही, वो केवल लेंस का फोकस का काम कर रहा है। एक जगह और कर रहा है, जैसे असली सूरज के महल में एक खिड़की है, एक खिड़की बना दी कि उससे निकल, उसमें कई खिड़कियां हैं, कई जो सोलर सिस्टम में उसे जा रहा है और हमारा जो सौर मंडल है, हमारा सूरज, उसकी एक खिड़की है और हमें उसका एक पार्ट मिल रहा है। तो इसको समझें और हम जो आध्यात्मिक सूरज को समझें और ये भी समझें कि हमारा जो आध्यात्मिक तत्व है उसके द्वारा शक्ति ग्रहण करते हैं और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ते हैं, हमें उस शक्ति का आभास होता है जो अमर शक्ति है और यही हर एक साधना का लक्ष्य उद्देश्य होता है। इसको मैंने पूरा कर दिया, 5-10 मिनट थोड़ा व्यवधान हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया था इसको उस टाइम को कवर करने के लिए। और इसके बाद अगर किसी को कुछ इसमें अपना जोड़ना है, बताना है,